पर इतना रोमांटिक सॉन्ग्स आप लिखते हैं, रोमांस की बात कर लेते हैं कि गर्लफ्रेंड है, होगी बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मुझे ना बड़ा डर लगता है मेरे फैंस से और कमिटमेंट से। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है कि अगर गर्लफ्रेंड होगी तो आप अपने ट्रैक से भटक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मेरे जो फैंस हैं वो कहीं ना कहीं उस लड़की को शायद मार देंगे। क्यों? क्योंकि इतना दर्द है कि नहीं, क्योंकि 85% जो मेरी ऑडियंस है वो फीमेल है जी। एंड उन सबको वो सब बहुत पॉजिटिव है। आपको लेकर। हाँ, तो इन केस उनको पता चला, अगर मैंने किसी की पोस्ट पे लाइक भी किया तो फिर उनके कमेंट्स देख के मुझे ही बुरा लगता है। तो आप अपने फैंस के लिए बेसिकली अपनी रोमांटिक लाइफ अभी छोड़ रहे हैं? कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त के लिए, कहीं कभी तो आएगी कोई यार। ऑब्वियसली, क्योंकि आपने जितने गाने गाए हैं वो दर्द भरे, वो लोगों के जहन में एकदम बसा देने वाले, वो कहीं ना कहीं वो लड़की होगी जो इंतजार, कुछ तो पसंद होगा, कोई ना कोई लड़की तो पसंद मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन, तो उनकी फिल्में, और मैं सलमान खान का भी बहुत बड़ा फैन, मतलब मेरे लिए दोनों बराबर हैं और दोनों की फिल्में इतनी प्यारी लगती है और उनकी फिल्मों की सिचुएशंस मैं सोच के गाने लिख देता हूँ बस। चलिए अब हम छोटा सा एक रैपिड फायर कर लेते हैं और जानते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है रैपिड फायर, क्योंकि आंसर क्विक होने चाहिए, सोचना नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। चाय या कॉफी? दोनों नहीं। स्टेज या स्टूडियो? दोनों। ओके, रोमांटिक या फिर सैड सॉन्ग्स? रोमांटिक सॉन्ग्स। डे और नाइट? नाइट। मुंबई या जोधपुर? दोनों। नहीं, ये तो मैं बताता हूँ, free हो गया। जोधपुर में मैं काम नहीं कर सकता जी, क्योंकि, पर जोधपुर में आप काम कर रहे हैं। हाँ, बट मैं जोधपुर में वैसे काम नहीं कर सकता क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, विच आई वाज टॉकिंग टू माय मामू अबाउट, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं राजस्थान में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लाऊं। आई वांट टू ओपन अ प्रोडक्शन हाउस हियर एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म हियर। क्योंकि हम जब शूट करने भी आए थे आइज को, तो बहुत मुश्किलें हुई थी, बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमें नहीं मिल रहे थे, बहुत सारी चीज़ें राजस्थान में अवेलेबल नहीं है, जो कि मैं चाहता हूँ कि हो जाए। बट ये भी है कि राजस्थान के लोगों को और इंडिया के अंदर ये है ही मेंटालिटी कि अच्छा, हमारे स्टेट से बाहर जाके और स्पेशली मुंबई का आर्टिस्ट आके अगर कर रहा है तो बड़ी चीज़ है। पर शायद वो लोग भूल गए हैं कि आप मुंबई नहीं, जोधपुर से ही हैं। मैं वहाँ काम कर रहा हूँ बस। चलिए कंटिन्यू करते हैं। इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब? दोनों। क्योंकि दोनों पर ही आपके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं। पहाड़ या फिर समुद्र? समुद्र। एंड रियाज करना या फिर थोड़ा सा रेस्ट करना? रियाज करना। और फेम या फिर सुकून? फेम। बारिश या फिर सर्दियाँ? सर्दियाँ। कॉलिंग और टेक्सटिंग? टेक्सटिंग। स्पाइसी और स्वीट? स्पाइसी। दिल या दिमाग? दिल। ओके, आपका लकी नंबर? कभी ऐसे नोटिस नहीं किया, बट मेरा, मुझे किसी दोस्त ने बताया था मेरा मूलांक 7 है, तो 7। ओके। एंड कोई पसंदीदा शहर एक्सेप्ट प्लीज जोधपुर एंड बॉम्बे? पसंदीदा शहर, जी। आई वुड से कौन सा है अपना पसंदीदा शहर? शायद मैंने दो एक्सेप्शनल्स रख दिए हैं, इस वजह से अब तीसरा जयपुर भी बोल सकते हैं। वी आर करंटली सिटिंग इन जयपुर ओनली। हाँ, बट वो डिप्लोमेटिक हो जाएगा, मैं थोड़ा ऑनेस्ट बताना चाह रहा हूँ। जी, सोचिए। क्या है अपना फेवरेट शहर? चलो मैं जहाँ जाएंगे वो फेवरेट हो जाएगा। राजस्थान के अलावा आई लव वेस्ट बंगाल एंड स्पेशली कोलकाता, क्योंकि वहाँ से बहुत प्यार मिलता है और वहाँ के लोग भी बहुत स्वीट है। और ड्रीम कोलैबोरेशन की बात करें तो किसके साथ रहेगा? देखो, 3 तो ड्रीम में सोची भी नहीं थी, वो हो रही है, मैं आपको कट होने के बाद बताऊंगा। ओके, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। तो वो है, और उसके बाद में ड्रीम वाली जो अभी बची हुई है उनमें से एक है जस्टिन बीबर, एक है क्रिस ब्राउन, और एक है जो मुझे लगता है हो जाएगी बहुत जल्दी, टाइला के साथ। ओके, टाइला। अभी रिसेंटली बॉम्बे में भी उनका इवेंट हुआ और काफी भयंकर वो इवेंट गया, अच्छा गया। और खैर, वी रियली विश यू कि आपके जितने भी कोलैब्स हैं वो आपके सामने हो, आपके साथ हों और आप सारी ऊंचाइयां जो है छूते हुए नजर आए। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम आपके वन वर्ड क्वेश्चन से। अगर क्रश? क्रश, कौन है? श्रद्धा जी थी पहले, तो श्रद्धा कपूर। तो
अभी recently change हो गया है। चेंज नहीं हुआ है कुछ, इसीलिए अभी भी वही है। और कोई रेड फ्लैग आपके अंदर? मेरे अंदर कोई रेड फ्लैग क्विक, नहीं, इतनी है नहीं ना चीजें बुरी पर मेरे। कोई एक रेड फ्लैग। मुझे शायद ADHD के सिम्टम्स हैं। मैं ना एक चीज पे बहुत देर फोकस करके बोर हो जाता हूँ, फिर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो ऐसा है कि मैं अगर बहुत देर किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं शायद जोन आउट हो जाऊंगा और मैं म्यूजिक करने लग जाऊंगा। ओके, पर ये तो आपके लिए अच्छी चीज है ना कि आप म्यूजिक कंटिन्यू। अगले बंदे के लिए तो रेड फ्लैग है ना। अच्छा नहीं। ग्रीन फ्लैग आपके अंदर? सब कुछ। ओह माय गॉड। शादी या फिर करियर? दोनों क्यों नहीं, ये कैसे ऑप्शंस है? मतलब या मैं करियर बनाऊंगा या मैं शादी करूंगा, ये नहीं होता। देखो, करियर बना के शादी करेंगे। विद योर लविंग वन, राइट? एंड पैसा या फिर नाम? नाम, बट पैसा भी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। हाँ। रियल या फिर रियल लाइफ? रियल लाइफ। रियल लाइफ। क्या लगता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में आजकल लोग नहीं जी पा रहे हैं, डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं? मैं तो मेरे में इतना डिफरेंस है नहीं। मतलब मैं तो What you are real is on real and what you are on real, it's real. हाँ, Nothing changed. नथिंग। बस एक चीज है कि मैं जब घर पे बैठ रहता हूँ तो मैं बहुत अलग आलसी जैसे कपड़ों में होता हूँ, और जब मैं सोशल मीडिया पे बस थोड़े अच्छे कपड़ों में, बाकी सब कुछ सही। एक सबसे गंदी आदत आपके अंदर? अहम, क्या है मेरे अंदर सबसे गंदी आदत? उनसे पूछो, उनको पता होगा। मैं तो बैक स्टेज कुछ हमारे साथ लोग हैं, तो सर आप बता दीजिए इनकी कुछ गंदी आदत। सारी है। हाँ, People loves you a lot, हाँ, family members तो नहीं और ऐसे कुछ ज़्यादा। है नहीं, टू जी। बी ऑनेस्ट, ऐसे खराब आदत। बट मुझे अगर ऐसा लगने वाली हो आदत खराब, विच इज आई एम नॉट वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया, जो मुझे मेरे फैंस भी बहुत शिकायत करते हैं। जी। कुछ चीजें आपको अपने अंदर बदलनी हो, वो क्या बदलेंगे आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं। What you are is real only. Yeah, and I love myself and I want to be a big star as I am. You are already. But अगर बात करें, कुछ ऐसे ऑडियंस हैं जो अभी भी देख रहे होंगे, जो सोच रहे होंगे कि अगर हमें सिंगिंग में अपनी लाइफ स्टार्ट करनी है, अपना करियर स्टार्ट करना है, तो व्हाट बेसिक 3 थिंग्स दे जस्ट नीड? पहले तो जिस भी फील्ड में आप हो, स्पोर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, आर्ट्स हो सकते हैं, या पढ़ाई हो सकती है, जिस भी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, पहले तो उस इंडस्ट्री के धुरंधर लोगों के पॉडकास्ट देखो, उनके इंटरव्यूज देखो, और उनके बारे में जानो कि उन लोगों के एक्सपीरियंसेस कैसे थे। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल इन एनी केस। मैंने बहुत ये चीज़ पे रिसर्च करी है। और दूसरा है कि आप जिस भी चीज़ में, उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। जैसे कि मैं गाता हूँ तो मैं रियाज़ करता हूँ, और मैं सुनता भी हूँ, मेरी 2 प्रैक्टिसेस हैं। तो वैसे ही किसी और की कोई और प्रैक्टिस होगी। क्रिएटिव लोगों की होती है ब्रेन एक्सरसाइजेज, आप लोग वो कर सकते हो। स्पोर्ट्स वालों के लिए बेसिक फिट रहना भी एक एक्सरसाइज है, वो भी आप कर सकते हो। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा, स्टे पॉजिटिव। कभी भी किसी दूसरे बंदे के बारे में मत सोचो कि यार उसका इतना जल्दी सक्सेस मिल गया और मुझे क्यों नहीं मिल रहा। उससे आप ही की सक्सेस डिले होगी। आप उसके लिए भी खुश हो अगर किसी और को मिल रही है, और आप अपने लिए भी पॉजिटिव रहो कि मुझे भी किसी दिन मिल जाएगी। मैं काम करते रहूँगा, वही कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो की बात करें तो जो लिरिक्स होती हैं वो ऐसी बनती है जो बहुत ज़्यादा डेरोगेटरी भी होती हैं, ह्यूमिलिएटिंग भी होती हैं, ऑब्जेक्टिफाइड भी होती हैं, चाहे वुमेंस को लेकर हम बातचीत कर लें। ऐसे गानों के मैं नाम नहीं लूँगी, पर आप बखूबी वाकिफ़ होंगे ऐसे गानों से। तो ये किस तरीके की ओर जा रहा है? क्योंकि गाना एक पूजा होती थी, गाने को हम पूजा के तौर पर देखते थे, लेकिन अब वो कहीं न कहीं डेरोगेटरी होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है। आई थिंक ये बस बहुत कम आर्टिस्ट लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, बहुत सब नहीं है। इनफैक्ट कुछ कुछ अलग लैंग्वेज की इंडस्ट्रीज है जिनको शायद ट्रांसलेशन में इशू होता होगा, तो वो जब हिंदी ट्रांसलेशन आया तो उन्होंने कमर्शियली सोच के किया होगा कि चल जाएगा, और उसके बाद में उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। तो मैं किसी पे उंगली उठाने लायक तो नहीं हूँ, क्योंकि सब अपना काम जानते हैं बखूबी। बट फॉर मी, मेरी तरफ से ऐसी लिरिक्स आपको नहीं देखने को मिलेगी। और आई एम श्योर जो ऐसे लिरिक्स अगर लिख भी रहे होंगे तो वो अपनी राइटिंग को थोड़ा सही करेंगे, थोड़ा लोगों के कानों के हिसाब से करेंगे, और ऐसी बातें अपने मन में रखेंगे। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। मन में भी ना रखेंगे, मन में भी मत रखो प्लीज। बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़, आप आए, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज़